2009 में जब अवतार रिलीज़ हुई थी, तो ट्रेलर देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइप हो ही गया था इस मूवी के लगते। एंड जब मैं मूवी देखने गया था, तो एक जेम्स कैमरॉन का विज़न क्लियरली जब आप स्क्रीन पे देखते हो, तो आप सोचने में मजबूर हो जाते हो कि भई क्या ज़बरदस्त इसने चीज़ बनाई है, राइट? एक अलग प्लैनेट, राइट? प्लैनेट के ऊपर एक अलग पूरी की पूरी इकोसिस्टम, वहाँ के लोग, राइट? वहाँ के तौर-तरीके, उनकी विचारधारा, उनकी मान्यता, ये सारा दिखाया प्लस अ, ह्यूमन कॉलोनाइज़ेशन के बारे में दिखाया, ह्यूमन ग्रेड के बारे में दिखाया, राइट? ये ऐसा मतलब अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचो, तो ये कोई नई स्टोरी नहीं है। बट जब आप एक अलग प्लैनेट, एक अलग इकोसिस्टम की बात करते हो, तो कहीं न कहीं आपको वो देखने में मज़ा आता है। जो अलग इकोसिस्टम के अलग-अलग जीव दिखाए थे, उनके रियल वर्ल्ड फिज़िक्स, राइट? अगर आप सोचो, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हाँ, ये अगर दूसरा कोई प्लैनेट होगा एंड वहाँ पे उन प्लैनेट में जो जीव रहते हैं, वो इसी तरह से शायद बने हों क्योंकि उनके यहाँ ये एलिमेंट्स ज़्यादा हों, कम हों, राइट? उस हिसाब से। तो आप साइंटिफिकली सोचो, तो कहीं न कहीं बिलीवेबल लगती है स्टोरी कि भई हाँ, ये एक ऐसा ग्रह एक्सिस्ट कर सकता है, जहाँ के इस तरह की इकोसिस्टम हो, इस तरह के लोग हों, इस तरह के जीव हों, राइट? और वो इस तरह से जी रहे हों। सो 2009 में एक अच्छा एक्सपीरियंस जेम्स कैमरॉन ने हमें दिया था मूवी के द्वारा एंड उस मूवी ने अच्छा बिज़नेस भी किया था। दो 2.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का बिज़नेस किया था। फिर उन्होंने ब्रेक ले लिया क्योंकि उनको अभी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी थी क्योंकि उनको जो और उनका जो विज़न था, जो चीज़ें उनको और दिखानी थी, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे एक्सिस्ट नहीं करती थी। सो फिर 2023 में आई अवतार वे ऑफ वाटर। एक अराउंड 14 साल का गैप हो गया था एंड देन फिर हमने जो मेन किरदार थे, राइट? जेक सली, नेथी, उसके ऊपर ही कहानी है, राइट? सो वो किरदार अभी अपने जगह से भाग जाते हैं एंड देन फिर एक वाटर ट्राइब के यहाँ रहते हैं, राइट? फिर हमें दूसरी मूवी में वाटर ट्राइब कैसे रहती हैं, राइट? किस तरह का उनका खाना-पीना, रहना, घर किस तरह से बनाते हैं, वहाँ की इकोसिस्टम कैसी होती है, राइट? पानी की। फिर क्या ऐसे जीव होते हैं पानी के जो ये लोग जो हैं, ये ट्राइब जो हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, राइट? वो हमने देखा था दूसरी मूवी में। बट कहानी कहीं न कहीं वही थी कि अब जो ये जो जनरल है, राइट? कॉरेज, वो अभी भी जेक सली के पीछे पड़ा है एंड देन कहीं न कहीं वो उसे ख़त्म करना चाहता है। सो थोड़ा सेम, थोड़ा डिफरेंट करके हमने सेकंड मूवी देखी थी। सेकंड मूवी मुझे पर्सनली ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, जो ये वाटर ट्राइब दिखाई, वाटर की इकोसिस्टम दिखाई, राइट? वो थोड़ा अच्छा था। जो व्यूज़ थे, राइट? बड़े लेवल के जो मतलब आप ग्रैंड लेवल पे आप थिएटर में देखते हो ये व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ शॉट्स भी जो दिखाए थे, वो अच्छे थे। पानी के अंदर के शॉट्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। अब मूवी आई है अवतार फायर एंड ऐश। अब प्रॉब्लम यही है कि जो मैंने फर्स्ट में देखा था 2009, जो मैंने 2023 सेकंड मूवी में देखा था एंड अभी जो थर्ड मूवी 2025 में देखा, नियरली सेम ही है। बस अभी यहाँ पर एक और नई ट्राइब का इंट्रोडक्शन है कि भई फायर एंड ऐश पीपल, राइट? उनके बारे में दिखाया कि वो किस तरह से उनके एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक बात मैं खाली ऐड ऑन करना चाहूँगा कि भई जो फर्स्ट मूवी की जो ट्राइब थी, जो लैंड पे रहती थी, उनके पास कोई ऐसा सुपर पावर नहीं था, राइट? वो माँ एवा के आस-पास रहते थे एंड उसी इकोसिस्टम में वो अपना गुज़र-बसर करते थे। सेकंड मूवी में पानी की ट्राइब दिखाई है, वो भी पानी के यहाँ रहते हैं मतलब उसी इकोसिस्टम में रहते हैं एंड वहीं से अपना गुज़र-बसर करते हैं। अब थर्ड मूवी में उन्होंने एक नया ट्राइब इंट्रोड्यूस किया, जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है।
अब ये थोड़ा कहीं न कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है कि भई यहाँ पे कुछ जो जीव हैं, एक ही प्लैनेट की बात हो रही है, राइट? सो कुछ जीव हैं, उनके पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं एंड कुछ जीव हैं, उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि मूवी है, बट अभी भी जो अ, सेंट्रल थीम है मूवी की, वो वही है कि भई अभी भी कॉलेज पीछे पड़ा है जेक सली के एंड जेक सली को ख़त्म करना चाहता है। अब कॉलेज ये फायर एंड ऐश जो ट्राइब है उनके पास आ जाता है एंड उनको कहीं न कहीं अपने साथ कर लेता है कि भई मुझे ये जेक सली है, इनसे लड़ना है एंड इसको ख़त्म करना है एंड वो भी अपना एक उद्देश्य उनका होता है, वो लेके दोनों साथ-गाँठ कर लेते हैं एंड देन फिर लड़ने चले जाते हैं। सो व्यूज़ वाइज़ मतलब जो ग्रैंड व्यूज़ आपको देखने मिलेंगे, राइट? अभी क्योंकि फायर एंड ऐश पीपल है, सो उनके जो कुछ व्यू शॉट्स हैं, वो अच्छा दिखाया है। प्लस जो फर्स्ट मूवी में इन्होंने जो ये प्राणी लाए थे उड़ने वाले जिनके ऊपर ये बैठ के उड़ते थे, मैं नाम भूल गया हूँ, वो वापस ला दिए इन्होंने क्योंकि अभी जो इस मूवी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? जो लड़ाई होने वाली है वो पानी के एलिमेंट्स, पानी के जीव प्लस उड़ने वाले जीव, साथ में ये फायर एंड एश ट्राइब। सो इनके बीच में होने वाली है प्लस डेफ़िनेटली ह्यूमन्स हैं, सो वो उनके खुद के हथियार वग़ैरह लाने ही वाले हैं। सो इस तरह से इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया है एंड यहाँ पे दिखाया है। सो इस मूवी में भी कुछ जो व्यूज़ हैं मतलब जो विज़न है जो स्क्रीन पे हमें देखने को मिलता है, कुछ शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट स्टोरी वाइज़ कुछ भी नया नहीं है। अब आप मतलब ठीक है, जेम्स कैमरॉन एक बड़े विज़नरी हैं, ये बोलना नहीं चाहिए बट सेम टू सेम है। मतलब कुछ नया है डेफ़िनेटली नया है, नई एक ट्राइब है, वो किस तरह से जीते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने दिखाया है, ठीक है? बट अभी ये चीज़ नई नहीं लगती लोगों के लिए। लोगों ने 2 मूवी में ये एक्सपीरियंस कर लिया है। सो आप अब तीसरी मूवी में भी इसी तरह से बनाते हो एंड पूरा का पूरा जो ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिपीट करते हो इस मूवी में कि भई चल जाएगा, तो कहीं न कहीं मेरे साथ तो नहीं चला। ठीक है, आपको पसंद आ सकती है ये मूवी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट फंडामेंटल लेवल पे आपको स्टोरी कुछ नई नहीं मिलने वाली। सेम टू सेम स्टोरी है। हाँ, जो लास्ट की फाइट है, राइट? ये जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया है एंड देन फिर उसका निष्कर्ष निकाला है। आधे पौने घंटे की वो फाइट है। वो मतलब अच्छी लगती है। वो जो अ, वहाँ पे जो एक्शन है वो आपको देखने में मज़ा आता है। कुछ यूनिक शॉट्स उन्होंने वहाँ पे लिए हैं। सो उस सिनेरियो में अगर आप देखते हैं तो मूवी आप एन्जॉय कर सकते हो, बट स्टोरी वाइज़ आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, सेम टू सेम है। हाँ, इतना होप है कि भई नेक्स्ट मूवी जो आएगी 4th एंड 5th इसमें इन्होंने इस तरह से सेटअप किया है कि भई अभी जो कहानी होगी 4th एंड 5th मूवी की, वो जेक सली, नेथेरी की नहीं होगी, उनके बच्चों की होगी। क्योंकि वो अब बड़े हो जाएँगे, राइट? एक जंप लेने वाले हैं। जेम्स कैमरॉन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि भई अब नेक्स्ट मूवी में जब मैं बनाऊँगा, तो इसमें काफ़ी सालों का जंप लेगी ये स्टोरी कि भई अब जेक सली होंगे शायद या ना भी हों, जेक सली या नेतेरी, बट मेन जो फ़ोकस होगा वो उनके बच्चों के ऊपर होगा और उनकी लाइफ़, उनके चैलेंजेस, उनके एस्पिरेशंस के ऊपर ये मूवी होगी, 4th एंड 5th मूवी। एंड देखते हैं अभी कैसी होती है, बट अगर मैं ओवरऑल कहूँ ना तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है, कुछ जो शॉट्स हैं, कुछ जो एक्शन है, वो आपको अच्छा लगेगा, देखने में मज़ा भी आएगा। बट
ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना तो स्टोरी वाइज़ मुझे मज़ा नहीं आया। आप मतलब ठीक है, ये विज़न आपको थिएटर में देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ ओटीटी के लिए वेट कर लो, 3 महीने में आ ही जाएगी, 2-3 महीने में, राइट? डिज़नी प्लस पे या शायद डिज़नी प्लस पे ही आएगी। सो होप कर सकते हैं कि भई अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो आप थिएटर में जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।